Today let's start models. Models are also called helping or auxiliary verb. What is the work of model? Models are helping. By the name of helping, you know they are helper. They help the main verb. Main verb जो होता है उसको help करते हैं models. और कुछ हमारे RBSC में जितने मॉडल्स दिए हुए हैं वो सारे आपको पढ़ाना है, लेकिन पहले समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल. मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब. दे हेल्प द मेन वर्ब. सपोज हमारे घर में कोई बड़ा काम होता है तो वी नीड हेल्पर. हम हायर करते हैं हेल्प करने के लिए, अकेले नहीं कर सकते. इन द सेम वे वर्ब कैन नॉट प्रोसीड इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ मॉडल्स. मॉडल्स के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकता. सो दिस इज अबाउट व्हाट? मॉडल और हेल्पिंग वर्ब. नाउ वी नो व्हाट इज मॉडल एंड व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट इज फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट विल. विल इज यूज्ड. फर्स्ट मॉडल है विल. विल इज यूज्ड. कब यूज करते हैं विल? नंबर ए, विल एक मॉडल है. कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इट, दे. सिंपली हम जब फ्यूचर की बात करते हैं, चलो मैं ऐसे करना है मुझे, मैं ये करूंगा. सपोज ही विल go to जयपुर टुमारो. ठीक है, ये है प्लानिंग है. मे बी ही मे गो और ही मे नॉट गो. जब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल. व्हाट, हु इज सेकेंड पर्सन? यू, ही, शी, इट, दे. दे आर व्हाट? थर्ड पर्सन. जब हम थर्ड पर्सन के लिए करेंगे तब विल यूज करेंगे. सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन. दिस मीन्स स्ट्रॉन्गर सेंटेंस. आप ऐसे स्ट्रॉन्गर सेंटेंस में जो आपको नोट्स भेज रही हूँ उसमें भी दे रही हूँ. स्ट्रॉन्गर सेंटेंस कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा. दिस इज माई क्रिएशन एंड यू राइट इट दैट स्ट्रॉन्गर सेंटेंसेस. विलिंगनेस आपकी इच्छा, आपका इंटेंशन, आपके इरादे. प्रॉमिस यू नो. फिर है डिटर्मिनेशन. आप कोई बात के लिए बिल्कुल ठान लेते हो. दिस इज नोन एज डिटर्मिनेशन. विथ स्ट्रॉन्गर सेंटेंसेस ओनली वी यूज विल विथ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज हु? आई एंड वी. विथ फर्स्ट पर्सन वी नेवर यूज विल, ओनली इन स्ट्रॉन्गर सेंटेंसेस. ये सारे स्ट्रॉन्गर है. विलिंगनेस भी स्ट्रॉन्गर है, इंटेंशन भी स्ट्रॉन्गर है, प्रॉमिस करना भी स्ट्रॉन्गर है, डिटर्मिनेशन करना भी स्ट्रॉन्गर है. सो विथ स्ट्रॉन्गर पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन वी यूज विल, अदरवाइज वी नेवर यूज विल विथ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही यूज करते हैं. थर्ड point of this, suppose to express characteristics, habit, assumption, invitation, request, insistence. इनका मीनिंग समझ लो पहले. characteristics and habit एक सा ही है. your habit, your character, your nature. These are your nature, character, habit. आपकी जो habit होती है. assumption, assumption is what? अनुमान लगाना. and अनुमान लगा लिए हमने, कोई बात को हमें पता ही नहीं और फिर भी हमने अनुमान लगा लिया, तो उसको कहते हैं assumption. Then we have invitation. Invitation क्या होता है? Invitation किसी को invite करना, request करना. Insistence आपके लिए ये न्यू वर्ड है. So what is insistence?
when we are telling somebody again and again about something, बार बार बोलना is insistence. तब जब आपको ये पढ़ना है कौन सा सेंटेंस है, suppose characteristics, habit, assumption, invitation, request, insistence, we use second and third person with will. Suppose a dog, example, a dog will usually obey his master. So this is what you can write in bracket, characteristics oblique habit. I am telling you more example of assumption and insistence. So here he will be there by now is assumption, अनुमान लगाया. फिर नेक्स्ट है वो सी का जो था विल का, उसका एग्जाम्पल्स है, ही विल नॉट लिसन टू द डॉक्टर्स एडवाइस, इंसिस्टेंस मीन्स आप बार बार बोल रहे, यू आर टेलिंग अगेन एंड अगेन बट ही इज नॉट गोइंग, दैट इज व्हाट इंसिस्टेंस. देन विल यू हेल्प मी, दिस इज व्हाट रिक्वेस्ट. सो आई टोल्ड यू विथ to express characteristics, habit, assumption, invitation, request and insistence with second and third person we use will. So these are the example. He will be there by now, assumption, अनुमान, हो सकता है आए या नहीं आए. He will not listen to the doctor's advice, insistence मतलब you know about it, you have told them but he is not listening though you have told him again and again. Will you help me? So this is a request. So how the question will come in the board your examination, they will put like this. And this may be sometimes there, this may not be there. So what you will write with second person or third person, you will write will. If here it is I or we, then you will write shall. So here this is second person, so what you will write? You. I hope will is you could understand. Now come to shall. Second one. First number one will, second shall is used. Shall is used with first person I, we with simple future. What I told you, will with simple future we use second and third person. लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर में जब हम कुछ लिखते हैं देन वी यूज ऑलवेज विथ आई एंड वी यूज शैल. This is what simply when we are talking about future. I shall complete my work tomorrow. I have just planned and I am telling you that I shall complete my work tomorrow. So with simple future you will write with I and we, you will write shall. Next one is to express command, threat, warning, determination with second and third person. Here again you will find in no book about stronger sentence. This is my creation and you write here stronger sentences. So stronger sentences means what? जब sentence strong होते हैं, command is strong, order है, command is a stronger sentence. जब आप किसी को threat डराते हो, this is also strong. एंड अगेन वार्निंग, किसी को वार्न करना भी स्ट्रॉन्ग. डिटर्मिनेशन, कोई बात को आप ठान लेते हो नहीं मुझे करना है, यू आर डिटरमाइंड, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो हियर shall is used with second and third person in stronger sentence. So to express command, threat, warning and determination with second and third person we use shall. Suppose example, he shall fight till the end. So what is it? Stronger one. Determination, उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये काम एंड तक कंप्लीट करना है. So when we use shall with stronger sentences with second and third person we use shall.
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट बट फॉर ये हम शेल का डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट in an interrogative sentences with first person I and we always use shall। कोई भी एडवाइस में हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सजेशन हो, आप सजेस्ट कर रहे हो, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, रिक्वेस्ट है उसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन हो, देन विथ फर्स्ट पर्सन ऑलवेज राइट shall, otherwise it will be wrong। never write will I, will we meet। तो ये सारे क्या होते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ फर्स्ट पर्सन, always remember that you will write shall, but with the second and third person interrogative sentences, suppose here he is there, then it will be will, if you is there then it will be will। ऐसे ही है यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये याद रखना है विथ फर्स्ट पर्सन ऑलवेज। सपोज दे गिव यू अ क्वेश्चन, दे रिमूव दिस वन एंड डैश एंड फिल इन विद द मॉडल्स, you see this is the first person, so for first person you will write shall, and if it is second or third person you will write will। simple thing about will and shall, in 2 lines I will wind up। will with second and third person simple future, shall first person के साथ simple future में, will स्ट्रॉन्गर सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ ये shall आएगा, सॉरी इसमें आएगा will आएगा, और इसमें स्ट्रॉन्गर सेंटेंसेस के साथ क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर सेंटेंसेस you और थर्ड पर्सन you, we, he, she, it, they आएगा। तो with stronger sentences little bit changes is there, otherwise no changes are there। I hope you could understand will and shall, and I am sending you the rule notes also।